दोस्तों, ये बात उस समय की है जब सम्राट अशोक कलिंग को पराजित कर उसकी राजधानी में पहुंचे तथा अपने मंत्रियों और सेनापतियों को लेकर एक सभा की। सभा में अशोक ने कलिंग विजय पर अपने सेना की प्रशंसा की। अचानक सभा के बीच में एक बौद्ध भिक्षु आ पहुंचा। उस भिक्षु ने सम्राट अशोक की जय हो कहकर अभिवादन किया। सम्राट ने पूछा, कहिए भिक्षु महाराज, आपको क्या चाहिए? भिक्षु ने कहा, सम्राट, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपने लाखों लोगों का कत्ल करके, लाखों को घायल करके इस कलिंग राज्य पर जो विजय पाई है, क्या यह सच्चा विजय है? क्या यह विजय मानवता का विकास कर पाएगी? सम्राट अशोक क्रोधित हो गए। अशोक के आंखों में अंगारे देख महामंत्री राधागुप्त बोले, भिक्षुवर, अपनी वाणी पर संयम रखे और दरबार की मर्यादा का पालन करे। भिक्षु ने निडर होकर उत्तर दिया, महामंत्री जी, सत्य को सुनना हमेशा कठिन होता है। मैं एक भिक्षु हूँ और सत्य कहना एक भिक्षु का धर्म है। मैं युद्ध भूमि से कलिंग के लाखों लोगों को दर्द से कराहते हुए देखकर आया हूँ। आपको क्या मिला यह युद्ध करके? सम्राट अशोक क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने भिक्षु को कठोर से कठोर दंड देने की आज्ञा दी। सम्राट की आज्ञा सुन वह भिक्षु हंसने लगा और कहा, सम्राट, मैं मृत्यु से नहीं डरता, एक दिन सबको मरना है। आप लाखों लोगों को मारकर उनके लाशों के ढेर पर खुशियां मनाना चाहते हैं। ठीक है सम्राट, यह कलिंग की लहूलुहान धरती आपके जित की स्वागत के लिए तैयार है। रोती स्त्रियां आपके विजय पर मंगल बधाइयां दे रही है। भिक्षु के तीखे वचनों को सुन सम्राट अशोक अपना धैर्य खोकर उसे तुरंत खौलते हुए तेल में डालने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही कुछ सैनिक उन्हें पकड़कर दंड देने ले गए। उसी दौरान सम्राट अशोक ने वीर सैनिकों को पुरस्कृत किया और अपने मंत्री से बातचीत कर रहे थे। इतने में एक सैनिक आकर कहता है, सम्राट, महा आश्चर्य की बात है। खौलते तेल में डाल देने पर भी उस भिक्षु का मरना तो दूर, उसे तनिक भी हानि नहीं पहुंची है। सम्राट अचरज में पड़ गए। महामंत्री ने कहा, यह असंभव है। चलिए महाराज, सामने जाकर सच्चाई का पता करते हैं। महामंत्री और सम्राट दोनों उस भिक्षु के पास पहुंचे जहां उसे गर्म खौलते हुए तेल में डाला गया था। वहां पर जितने भी लोग थे सभी उस भिक्षु को घेरे हुए थे और उसका गुणगान कर रहे थे। सम्राट ने देखा तेल आग की लपटों को पाकर खूब खौल रहा था और वह भिक्षु आंख बंद करके समाधि लगाया हुआ था और उसके मुंह से नमो बुद्धाय की उच्चारण धीमे स्वर में आ रही थी। उस खौलते हुए गर्म तेल से उसके शरीर पर जरा सी भी क्षति नहीं पहुंच रही थी। सम्राट के मन में उस बौद्ध भिक्षु के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन्होंने तुरंत आग को बुझाने का आज्ञा दी और उस भिक्षु को कड़ाई से बाहर निकाला। सम्राट ने भिक्षु के सामने सर झुकाकर कहा, भिक्षुवर, क्षमा करे, मैं आपके साथ अत्याचार कर बैठा। भिक्षु ने कहा, सम्राट, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था, लेकिन तुम्हारी शक्ति की हार हुई। तुम तलवार से लोगों को मारकर अपना साम्राज्य तो विस्तार कर सकते हो, लेकिन किसी मनुष्य का हृदय नहीं जीत सकते, उसके विचारों पर नहीं छा सकते। हिंसा से हिंसा उत्पन्न होता है और इससे मानवता का नाश होता है। तुम मनुष्य जाति को सुख और शांति नहीं दे सकते। अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए मनुष्यों को मत सताओ। प्रेम और दया से मनुष्य के हृदय को जीतो। सम्राट बोले, भिक्षुवर, मुझे क्षमा करे। आपके बातों में सार है। आप जो बता रहे हैं, इनसे राक्षस को भी मनुष्य बनाया जा सकता है। मैं आज से अपनी नीति में परिवर्तन करूंगा। सम्राट का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने युद्ध न करने की घोषणा की और कभी भी तलवार न उठाने की प्रतिज्ञा भी की। उन्होंने पशु बलि बंद करवाया और कहा कि जीव हिंसा पाप है। पशुओं का वध करने से अपना कल्याण नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर पशुओं की बलि देना अधर्म है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। ऐसी ही स्टोरी के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले
मैं हर दिन ऐसी स्टोरी लाती रहती हूँ।